किशनगंज में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। दो अलग अलग मामलों में पुलिस ने न सिर्फ एक अंतर्राज्यीय बाइक चोर और लूट गिरोह का भंडाफोड़ किया, बल्कि करोड़ों की हेरोइन के साथ दो अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पहले मामले में हरिंगोला चेक पोस्ट और गुमती के पास वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखते हुए एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय बाइक चोर और लूट गिरोह के सदस्य किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। इसी दौरान गिरोह के सरगना पवन कुमार चिंटू ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उसके घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ पंकज कुमार उर्फ छोटू यादव को भी मौके से दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 2 मास्टर चाबियां और चोरी की 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का संबंध कुल 16 आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच आगे भी जारी है। इसी रात दूसरी बड़ी कार्रवाई में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने NH 27 सर्विस लेन पर घेराबंदी कर नशा तस्कर के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के रहने वाले 2 तस्करों शहबाज आलम और मोहम्मद शाह आलम को 800 ग्राम अवैध हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है। तस्करों के पास से एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अब इस पूरे ड्रग सिंडिकेट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की गहन जांच में जुट गई है। किशनगंज पुलिस की इस दोहरी कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे इलाके में अपराध और नशा तस्करी नेटवर्क पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। किशनगंज जिला में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिस संदर्भ में आप लोगों को पूर्व में सूचना दी गई थी। तो एएनटीएफ किशनगंज के द्वारा अपनी पहली कार्रवाई में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी का एक अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया है। इस क्रम में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उसके पास से 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ हेरोइन बरामद किया गया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य जो है 1 करोड़ 60 लाख रुपया आंका गया है। साथ ही साथ इस अवसर पर हम ये भी कहेंगे, कोई भी आम नागरिक किशनगंज जिला पुलिस के विशेष टीम जो एएनटीएफ है, उसके द्वारा आज हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है 9031816150। इस पर सूचना दे सकते हैं। ये नारकोटिक्स के लिए विशेष रूप से ये हेल्पलाइन जारी किया जा रहा है। किसी भी तरह का स्मैक, गांजा, हेरोइन, किसी भी कोकीन, कोई भी इस तरह की चीज जो है उसके लिए इस पर दिया जा सकता है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि कल रात्रि में, यानी कि 20 और 21 की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि किशनगंज थानांतर्गत जो रेलवे स्टेशन है उसके गेट पर जो है अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के द्वारा एक बड़ी डिलीवरी दी जाने वाली है। इसी सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु जो नवगठित टीम है एनटीएफ की, उसके प्रभारी को ये टास्क दिया गया और वो अपने टीम के साथ इसमें तकनीकी और मानवीय सूचना संकलन करते हुए उसके बाहर NH 27 के सर्विस लेन में निगरानी रखते हुए चेकिंग उनके द्वारा प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में रात के लगभग 12:05 पर हरिंगोला चेक पोस्ट की तरफ से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार, उस पर 2 आदमी सवार थे, उनको रोक करके तलाशी ली गई। संदिग्ध हालत में वो लोग थे और तलाशी क्रम में उनकी पहचान शहबाज आलम, पेशर सनाउल्ला, ग्वालपोखर थाना, जिला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल, और दूसरा मोहम्मद शाह आलम, और ये भी ग्वालपोखर, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के थे, जिनके पास से विभिन्न पैकेट्स में कुल 800 ग्राम हेरोइन मादक पदार्थ बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह का सदस्य है, तस्करी गिरोह का, जो कि बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्य से इनका जो है तस्करी का धंधा चलता है। इस प्रकार जो है इनसे पूछताछ करके इनके गिरोह के अन्य शामिल सदस्यों के बारे में भी जानकारी हासिल की गई है। साथ ही साथ हेरोइन के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का भी पता लगाया जा रहा है। मादक पदार्थ की तस्करी से इन लोगों के द्वारा जो अपराधजनित संपत्ति इकट्ठा किया गया होगा या अर्जित किया गया होगा, उसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है किशनगंज थाना कांड संख्या 540-26 दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। तो इस प्रकार नवगठित किशनगंज एनटीएफ के द्वारा ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है, जो टीम के सदस्यों का सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी कर्मी को सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ एक बार फिर से किशनगंज की जनता से आह्वान है कि किशनगंज पुलिस के द्वारा नवगठित एनटीएफ को पूरा सहयोग दे, और इसके लिए जो स्पेशल हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है
जो कि 90-318, 90-318, 16-150, 20-21 की रात्रि में करीब 10:30 बजे रात को, जब उससे पूर्व ही सूचना प्राप्त हुई थी कि आज किसी घटना को कारित करने के लिए कुछ अपराधी एकत्रित होने वाले हैं और एक योजना के तहत वो बड़ी घटना को अंजाम देंगे। उसी में टीम गठित करके हरिंगोला चेक पोस्ट के आसपास जो है निगरानी रखी जा रही थी। उसी क्रम में देखा गया कि एक व्यक्ति जो है जो बिना नंबर की गाड़ी से गुमटी के आसपास वहाँ खड़ा था और अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा था। जब उसको जांच के लिए वहाँ पुलिस की टीम पहुंची तो वो भागने लगा और फिर रुकने के लिए कहने पर उसका पीछा किया गया, लेकिन पीछा करने पर पुलिस पर उसने फायरिंग कर दी और फायरिंग का पुलिस ने भी जवाब दिया। जवाबी फायरिंग और आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। सभी उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, जिन्हें सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया था। इतनी जानकारी पूर्व में भी आप सबों को दी गई थी। इस क्रम में जो अपराधी था उसकी पहचान पवन कुमार उर्फ चिंटू, पेशर सम्मी यादव, ग्राम रतौरा, थाना रतौरा, जिला कटिहार के रूप में हुई थी। साथ में ये भी पता चला था कि ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह, आपराधिक गिरोह का सरगना है और इसके गिरोह में कई सदस्य जो है वो कटिहार, पूर्णिया और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के कई जिलों से सम्मिलित हैं। अभी तक किशनगंज में जो है 7 कांडों में इनकी संलिप्तता सामने आई है। 6 कांडों में, तो कुल 16 कांड में इनकी संलिप्तता आ गई है। साथ ही साथ और भी पूछताछ किया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है। ये सारे कांड जो है लूट, छिनतई और चोरी के हैं। इस प्रकार इसका एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। अभी जो इनके पूछताछ के क्रम में पता चला था कि इनके कई अन्य सदस्य भी आने वाले थे। उसमें पुलिस ने त्वरित गति से जिस रास्ते से आने वाले थे वहाँ भी चेकिंग लगाई थी। एसटीएफ का भी सहयोग लिया गया था। इस क्रम में अन्य लोग तो नहीं आए, लेकिन इसका एक साथी जिसका नाम पंकज कुमार उर्फ छोटू यादव है, ये बेसिकली जलपाईगुड़ी का थाना राजगंज का रहने वाला है, जो फाटा पोखर झंझूपाड़ा फाटा पोखर का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी की गई, जिसके पास से जो है चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। साथ ही साथ इसके द्वारा जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था वो भी चोरी का था और वो भी इसी जिले का था। इस प्रकार इनके पास से दोनों को मिला करके 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम आई और वहां से कई चीजें जब्त की गई है, जिसमें पिस्टल 1, जिंदा कारतूस 4, मिस फायर कारतूस 1, फायर किया हुआ खोखा 6, चप्पल 1 जोड़ा, लोहे का नुकीला मास्टर चाबी जिससे ये किसी भी गाड़ी को, किसी भी बाइक को खोल लेते थे, वो 2 पीस पाया गया है। मोबाइल फोन जो है 2 बरामद हुआ है। चोरी का मोटरसाइकिल 2 बरामद हुआ है। फिनो बैंक का इसका जो है प्लेटिनियम कार्ड जो है वो 1 बरामद हुआ है। कुछ रुपये बरामद हुए हैं और कुछ भूटानी मुद्रा भी बरामद हुआ है।